मैं पूछना चाहता हूं, जब अमित शाह जी ने बयान दिया तो आप में से किसी ने कोई आपत्ति दर्ज की, कोई प्रोटेस्ट किया, कोई नारेबाजी की, कोई बहिर्गमन किया? क्यों नहीं किया? यह इस बात का प्रमाण है। चूंकि आप पूरा भाषण सुन रहे थे, फिर सारा विपक्ष बाहर आता है, फिर 12 सेकंड का वीडियो क्लिप लगाकर 12 घंटे के बाद सुबेरे शुरू होता है बवाल करना। तो हमारे मन में शक पैदा होता है, या तो आप लोगों की बुद्धि की लाइट नहीं जली जैसे ट्यूबलाइट जलती है देर में, या फिर सबको समझ में आ रहा था, एक भाषण पूरे कॉन्टेक्स्ट को देखकर सीधी बात समझ में आ रही थी। बाहर निकलने के बाद सोरोस सीक्रेट सर्विस से कोई सिग्नल आया होगा रात में, और उसके बाद सुबेरे लोग सब शुरू हो गए। और अभी माननीय संजय सिंह जी ने एक और बात कही कि बाबा साहब को सब लोग भगवान मानते हैं, बहुत से लोग, हाँ बहुत से लोग उनको देवतुल्य मानते हैं। तो मैं पूछना चाहता हूं, भगवान के खिलाफ जो लड़ने जाता है वो कौन होता है? शैतान होता है ना। अब मैं ये शब्द नहीं प्रयोग कर रहा हूं, भगवान के खिलाफ जो लड़ने जाता है वो शैतान ही होता है। तो कौन लड़ा था बाबा साहब के खिलाफ चुनाव में? और मैं ये भी दर्शकों को याद दिलाना चाहता हूं, विपक्ष के यही लोग अनर्गल मिथ्या आधारहीन बात करते हैं। मैं तथ्यों के आधार पर बोलना चाहता हूं। बाबा साहब का चुनाव नॉर्थ मुंबई बॉम्बे सिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी से 3 जनवरी 1952 को हुआ और 14,000 मतों से वो हारे। 74,000 वोट इनवैलिड किए गए। बाबा साहब ने कहा कि ही वॉज शॉक, और उन्होंने रिट पिटीशन दायर की कि चुनाव को निरस्त किया जाए। 24 अप्रैल 1952 को भारत के चुनाव की पहली धांधली। पहले तो जवाहरलाल नेहरू जी उनको हराने के लिए चुनाव प्रचार करने गए। मैं पूछना चाहता हूं, 1952 में इतनी कम थी संसाधन आने जाने के, कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में गए थे नेहरू जी? तो बाबा साहब कॉन्स्टिट्यूएंसी में गए। भारत के इतिहास की पहली चुनावी धांधली के शिकार बाबा साहब हुए, और अंबेडकर जी की हार पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए नेहरू जी का लेटर है। मैं सारे विपक्षी सांसदों से कहता हूं, सुनिए, 16 जनवरी 1952 एडविना माउंटबेटन को लखनऊ से बैठकर लिखा है। सोर्स है सेलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू सीरीज 2 वॉल्यूम 17 पेज 35 से 37। वो लिखते हैं कि our success in the Bombay city and the Bombay province has been great and Ambedkar has been dropped out। अंबेडकर हार गए हैं, इस बात की बहुत खुशी है। और आगे वो लिखते हैं कि सोशलिस्ट पार्टी है ज्वाइन हैंड्स विद अंबेडकर पार्टी सो दे हैव लॉस्ट देयर रिप्यूट। यानी अगर अंबेडकर जी की पार्टी से किसी ने हाथ मिला लिया तो उसकी प्रतिष्ठा खत्म हो गई। और आगे लिखते हैं अंबेडकर है ज्वाइन हैंड्स विद हिंदू कम्युनल फोर्सेस। यानी जो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं, ये तो मैंने सीधे पंडित नेहरू की जबानी बोल दिया। अब आइए आज की घटना पे। आज हमारे जो सांसद लोग जो प्ले कार्ड लिए हुए थे, सब में कोई ना कोई तथ्य लिखा था। बाबा साहब को चुनाव जिसने हराया उस काशजोलकर को 1970 में पद्म भूषण दिया गया, मगर बाबा साहब को भारत रत्न नहीं दिया गया 1990 तक। महोदय, कितना छुपाएंगे तिनके की ओट में पहाड़। मगर आज की घटना में कह देना चाहता हूं, सबने देखा, हमारे सांसद मकर गृह द्वार पे खड़े थे, इनका धरना स्थल कोई और था। अरे भाई, जब धरना खत्म करके आप अंदर आए तो कल जैसे आपका धरना हो रहा था, हम लोग किनारे से गए, अंदर क्यों नहीं गए? सीधे आकर विपक्ष के लोग अंदर घुस गए, भिड़ गए। इससे साफ समझ में आता है। और बाकी तो फोटो छोड़ दीजिए, सबने देखा किसके सांसद जलवाए जलाल से गए और किसके एम्बुलेंस में गए। इसमें कोई किंतु परंतु की गुंजाइश नहीं। बर्वे जी, तो साफ दिखाई पड़ता है किसका मकसद बवाल करना था, किसका मकसद तथ्यात्मक प्रदर्शन करना था।